आखिर क्या हुआ था उस काली रात को कटिहार की इस बेटी खुशबू के साथ? किसने लूटी इसकी असमत? कौन है इसकी हत्या का जिम्मेदार? क्या उसकी सहेली प्रिया ही थी इस साजिश के असली सूत्रधार? कहां लापता है प्रिया, मनीष और रोहित? आखिर क्यों नहीं मिल रहा है खुशबू को इंसाफ? आखिर क्यों दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है ये अभागे माँ बाप? देखिए दिल को झकझोर देने वाली पूरी खबर। इस अभागे माँ बाप को देखिए, बेहद गरीब हैं, मजदूरी कर किसी तरह अपना पेट भरते हैं। रो रो कर इनका बुरा हाल है और इसके अलावा ये बेचारे और भी क्या कर सकते हैं। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी थाना, कभी कहां। इधर उधर भटकने के अलावा शायद उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अपनी बेटी की याद में दिन रात फूट फूट कर रोने के सिवाय इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इनकी रोती बिलखती बातों को सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। अगर आप इनकी आप बीती जान लेंगे तो निश्चित रूप से आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपके लिए इनकी आप बीती जानना भी जरूरी है। ये अभागे माँ बाप कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भवारा पंचायत के रहने वाले हैं। इनकी एक मासूम सी बेटी थी खुशबू। हुआ कुछ यूं कि लगभग 1 महीने पहले पिछले 24 फरवरी को खुशबू की सहेली, जिसका नाम प्रिया था, वो खुशबू के घर आई और उसने इसके माता पिता से कहा कि वो घर में अकेली है, जिसके कारण उसको रात को अकेले सोने में डर लग रहा है। इसलिए उसने खुशबू के माँ बाप से ये दरख्वास्त की कि खुशबू को उसके साथ उसके घर सोने के लिए भेज दें। प्रिया की बात को सुनकर खुशबू के माता पिता को उस पर तरस आ गया और उन्होंने अपनी बेटी खुशबू को प्रिया के साथ उसके घर भेज दिया। लेकिन इन बेचारे माँ बाप को जरा भी ये एहसास नहीं था कि वो अपनी बेटी को अंतिम बार जीवित देख रहे हैं। अपने माँ बाप के कहने पर खुशबू अपनी सहेली प्रिया के साथ सोने को उसके घर चली गई। लेकिन ये रात खुशबू के जीवन की सबसे काली और भयावह रात साबित हुई। रात के वक्त प्रिया के 2 दोस्तों मनीष और रोहित ने न सिर्फ खुशबू के साथ बलात्कार किया, बल्कि गला घोंचकर उसकी हत्या करने की भी कोशिश की। खुशबू को मरा समझ सभी लोग मौके से भाग निकले। सुबह जब खुशबू के माँ बाप को इस घटना की सूचना मिली तो वे फौरन प्रिया के घर पहुंचे। खुशबू अधमरी हालत में वहां पड़ी थी। बेटी का ये हाल देख दोनों पूरी तरह घबरा गए। इलाज के लिए बेटी को तुरंत कटिहार सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन अफसोस खुशबू को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। फिर शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुशबू के साथ बलात्कार और उसका गला घोंचकर मारने की बात साबित भी हो गई। अब लोगों को इंतजार था कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन शायद इन अभागी माँ बाप की किस्मत में अभी और बेबसी लिखी थी। 1 महीना बीत गया। ये मजबूर माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इंसाफ अभी भी इनके दरवाजे से कोसों दूर है। ऊपर से बात ये भी कि बलात्कार और हत्या के आरोपी मनीष और रोहित के परिजन इन मजबूर माँ बाप को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुकदमा वापस लो, नहीं तो तुम लोग भी मार दिए जाओगे। अब ये मजबूर भागे भागे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी थाना तो कभी कहां, लेकिन आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए। महीना पहले की घटना है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरी बेटी खुशबू कुमारी, प्रिया कुमारी आई है खुशबू कुमारी को बुलाने सोने के लिए। जब सोने के लिए आई है बुलाने तो हम मना किए कि मेरी बेटी नहीं जाएगी सोने के लिए। मना करने के बावजूद वो चली गई घूम के। फिर दोबारा आई है बुलाने के लिए, कह रही कि मामी मुझे डर लग रही है सोने के लिए, भेजो। हम कहीं नहीं जाएगी। तभी उसके हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती लेके गई। जब सोने के लिए तो 2 घंटा बाद आई है, कह रहे कि मामी खुशबू कुमारी मर गई है। जब जाके देखा हूँ तो खुशबू कुमारी लेटे हुए था। उस समय है मनीष कुमार, रोहित कुमार और प्रिया कुमारी, दोनों तीनों मिलकर गला दब के हत्या कर दी। इशारा कर रही थी उसको। इशारा करने के बाद मैं मेडिकल लेके गई। मेडिकल में लेके गई, वहाँ पर जवाब दिया कि यहाँ पे नहीं गए, पूर्णिया ले गए।
पूर्णिया ले जाती है देवे, फिर वहाँ पे जब नहीं कुछ हुआ भागलपुर लेके गए, भागलपुर लिए देवे, वहाँ की मौत हो गई। वहाँ जब मौत हो गई तब वापस आई है। वापस आते हुए देखिए सब पोस्टमार्टम करवाए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुआ। अभी तीनों आसामी में कोई आसामी नहीं पकड़ा गया है। जोशना देवी सर, भवारा फुलटोला। अब सवाल तो मुफस्सिल थाना की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं। आखिर मजबूर होकर इस अभागे माँ बाप ने कल 25 मार्च को पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार का दरवाजा खटखटाया और उनसे इंसाफ की गुहार लगाई। अब देखना ये है कि कब तक ये सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लड़की को शाम के टाइम उसकी मम्मी को बोला कि प्रिया कुमारी ने कि मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरा दादा दादी नाना नानी, सोने के लिए जाने दीजिए। तो मेरी परिवार ने कहा कि नहीं जाने देंगे, हमारा बच्ची को कहीं नहीं जाने देंगे। 2 बार मना करने के बावजूद वो लड़की ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के लेके चला गया। जाने के बाद 2 घंटे के बाद वो लड़की आके कहती है कि आपकी बेटी मर गई। तो जब ये गया तो बिस्तर में पड़ा हुआ था, तो गला दबा के हत्या सबको मिलके सब कर दिया है, कान रेप करके सब करके तो पड़ल है बिस्तर में। जब इशारा किया, 3 जने का इशारा किया, तो हमारी घरवाली ने क्या किया, रात को ही मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। वहाँ से फिर पूर्णिया लेके गए मैक्स में, वहाँ से फिर भागलपुर तक गए हैं, बच्चे नहीं बचे। तब उसके बाद हम पोस्टमार्टम करवाए हैं उनकी लड़की का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हमारा आया रेप, बलात्कार और मर्डर, गला दबा के हत्या कर दी। इसमें शामिल है मनीष कुमार, रोहित कुमार, प्रिया कुमारी। ये सब गाँव का है और लड़की खाली हमारी चचेरी नचली है और कोई नहीं है। और ये तीनों जने मिल के ऐसा हत्या किया है और 1 महीना हो गया, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हमको। हम खाली कहीं यहाँ दौड़ रहे वहाँ दौड़ रहे और कोई इंसाफ नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं सर। कोई गिरफ्तार हुआ? कोई नहीं हुआ। मामला है ये मुफस्सिल थाना है, फुलटोला। हाँ, मिथुन मंडल। खाली भटक रहे हो? खाली इधर उधर भटक रहे थे। कितने वर्ष की थी? 14 साल की। 14 साल की। हाँ। इंसाफ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। आज कहाँ आए थे? हम आए थे एसपी ऑफिस। मिले? एसपी ऑफिस आए तो उसका जो ऊपर देखभाल करते हैं वो कहा कि आपका सुपरवाइजन हो गया है, अब पकड़ा जाएगा। 10 दिन 15 दिन ऐसे कर रहे हैं, मगर कोई आसामी को नहीं पकड़ रहे हैं सर। ये जो आसामी लोग हैं, इनका नाना नानी, लड़की का पिता, लड़का का पिता होता है, ये सब हमको धमकी देता है कि केस नहीं उठाइएगा, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सबको धमकी देता है, फंसा देंगे, वो कर देंगे, हम ही लोग को धमकी दे रहा है। हाँ हाँ सर, ये सब कर रहे हैं। इस भतीजा को भी धमकी दे रहा है, इसका पिताजी को, हम लोग सबको फैमिली को धमकी दे रहा है सर। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, पटना में मजदूरी कर रहे थे 2 महीने से। घटना वक्त क्या? नहीं तो घटना के बगल सुबह 6 बजे हम घर आए हैं। ठीक है सर, आ रही है। हम DSP सर के पास गए थे इसी आवेदन के लिए कि सर कुछ नहीं हो रहा। अब बोलने भी गए हम, सर हमको धमकी दे रहा है सब कोई। बड़ा बाबू को भी हम इन्फॉर्म किए हैं, इन्हें कोई सुनवाई नहीं हो रहा, गिरफ्तार नहीं हो रहा। KBC न्यूज के लिए कटिहार से करण कुमार की रिपोर्ट। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट,
वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।